और एक फलसफा लेकर आए थे कि जनाब हम सारी जो हुकूमत है उसके अंदर बेहयाई को फैला देंगे, इस्लाम की चीजों को खत्म कर देंगे, इस्लामी इक़्तिदार का बेड़ा गर्क कर देंगे। क्या कामयाबी मिली उन्हें? आज भी दुनिया में अगर फलसफा बाकी है तो हुसैन का फलसफा बाकी है। आज भी दिलों पर हुकूमत है तो इमाम हुसैन की हुकूमत है। बज़ाहिर तो करबला के मैदान में इमाम हुसैन शहीद हो गए। अब अगर आज के जमाने की मैं बात करूं, यंगस्टर बैठे हैं, आजकल पिछले दिनों 2-3 जंगें हुई हैं, तो उन जंगों को हम किस तरह अपनी अपनी नजर से देखते हैं कि यार कितने जहाज किस मुल्क के गिरे, अच्छा किस मुल्क के कितने टैंक तबाह हुए, किस मुल्क के कितने फौजी अड्डे तबाह हुए, अच्छा किस मुल्क के कितने लोग मारे गए। अब उससे कैलकुलेट करो कि कौन जीता कौन हारा। यही तरीका ना, कितने बम गिराए तो कितने मिसाइल गिराए तो कम, यही चल रहा था पिछले दिनों में। आज दुनिया आदादो शुमार से फैसला करती है कि कौन जीता। करबला का फलसफा बड़ा निराला है। बज़ाहिर तो कोई भी नहीं बचाना है। इमाम ज़ैनुल आबदीन थे, बताया जाता है हजरत हसन मुसन्ना, वो बाकी तो सारे शहीद हो गए। यानी देखा जाए आदादो शुमार के लिहाज से तो इमाम हुसैन के काफिले वालों ने तो बड़ा लॉस उठाया। यजीदी तो बड़ी तादाद में जिंदा वापस गए। लेकिन जनाब ये आपकी कैलकुलेशन बताती है कि इमाम हुसैन के काफिले वालों ने बड़ा लॉस उठाया। ऐसा हुआ नहीं। नतीजा क्या निकला? इस कुर्बानी का नतीजा यह निकला कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। शहीद इमाम हुसैन हुए मगर मर यजीद गया। शहीद इमाम हुसैन हुए मगर जो सोच यजीदी थी वो दफन कर दिया आपने करबला के मैदान में। रहती दुनिया को यह पैगाम दिया कि बातिल के आगे सर नहीं झुकाना है। अगर मेरे इमाम सर झुका लेते तो सारी दुनिया के मुसलमान बाद में कहते जब इमाम हुसैन कंप्रोमाइज कर सकते हैं तो जनाब हम भी बातिल से बात कर लेते हैं, हम भी बुराई के काम में साथ दे देते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे इमाम ने एक ऐसी सोच रहती दुनिया को बता दी और नतीजा क्या निकला कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम को आप जिंदा कर गए, यजीदी सोच को दफन कर गए। आज यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं, कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं कि जनाब मेरी अप्रोच या मेरी सोच वो है। माअल्लाह, ऐसी लानत बन गया वो शख्स और उसकी फौज और उसका थॉट, और ऐसी सोच देगा इमाम हुसैन कि हर मुसलमान ये कहने में फख्र महसूस करता है कि मैं हुसैनी हूं। तो ये बात समझनी है कि आदाद व शुमार बेशक कुछ कहें, हक का साथ देना और हक के लिए कुर्बानी देना ये बंदे को कैसा उरूज अता फरमाता है। अब मैं जरा थोड़ा सा ये बताता हूं कि यजीदियों का बना क्या, जिन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया, एंड ऑफ द डे हासिल क्या हुआ। हाँ, सिर्फ 3.5 साल के बाद यजीद एक ऐसी मौत मरा, इतनी गंदी मौत मरा कि उसको एक ऐसी बीमारी लग गई कि वो पानी पीता था तब भी तड़पता था, नहीं पीता था तब भी तड़पता था। जिस्म से अजीब अजीब किस्म की बदबू आने लगी। उसका बेटा जब उसके आखिरी वक्त में बेटे को उसने बुलाया कि बेटा ऐसा करो कि मेरे बाद मेरी सल्तनत को तुमने संभालना है, वो बेटा चीख मार कर कहता है कि ऐसी मनूस सल्तनत पर मैं लानत भेजता हूं कि नवासाए रसूल को शहीद करके तुमने जो सल्तनत हासिल की है, मैं उस सल्तनत पर नहीं बैठना चाहता। अब अपने बेटे की जब उसने बातें सुनी कि मैं इसे तख्त ऑफर कर रहा हूं और ये ठुकरा रहा है उस तख्त को कि ये तख्त तो इमाम हुसैन और उनके खानदान को शहीद करके तुमने हासिल किया, मैं ऐसी हुकूमत पर नहीं बैठना चाहता, उसका सदमा और बढ़ गया और इसी तरह तड़प तड़प कर उसने जान दी। उसकी बॉडी से इतनी बदबू निकलती थी कि कोई करीब जाने के लिए तैयार नहीं था। बमुश्किल उसको दफन किया गया। कहां गया उसका जोर, कहां गया इक्तिदार? 3-3.5 साल के अंदर वो मारा गया। अब जनाब बाकी जो करबला के साथ, जो करबला वालों के साथ ज्यादती करने वाले लोग थे, उनके साथ भी बड़ा अजीब मामला हुआ। मेरा रब चाहे तो जालिम के जरिए जालिम का अंजाम कर देता है। अब हुआ क्या? मुख्तार इब्ने जियाद ये गवर्नर था कूफा का। इस बदबख्त के ऑर्डर पर ये सारा मामला हुआ था। इब्ने जियाद को 6 साल, सिर्फ 6 साल गुजरे थे, ठीक है, 66 हिजरी और या 67 हिजरी में इब्ने जियाद को 10 मुहर्रम को मुकाबला हुआ। मुख्तार सकफी की फौजों ने मुकाबला किया और विद इन 6 ईयर्स, 6 साल के बाद 10 मुहर्रम ही का दिन था। वही गवर्नर हाउस था, वही मकाम था जहां माअल्लाह उन बदबख्तों ने इमाम हुसैन के सर को रखा था कलम करने के बाद। अब इब्ने जियाद के सर को वहीं रखा गया और मुख्तार कहता है लोगों देख लो, ये वो शख्स है जिसने इमाम हुसैन की शहादत में किरदार अदा किया था, उसका सर उसी मकाम पर रखा गया। दिन भी वही था। अस्तगफिरुल्लाह। फिर एक वाकया ये हुआ कि एक शोर मच गया, आ गया
और लोगों ने देखा कि एक सांप आया। इब्ने ज़ियाद के उस कटे हुए सर के अंदर कभी नाक में दाखिल होता है, कभी मुंह में दाखिल होता है। अल्लाह अकबर। इस जलालत के साथ ये सारे के सारे मारे गए। मुख्तार सकफी ने फिर ये ऑर्डर दिया कि जितने वो लोग मिले जिन्होंने करबला में इमाम हुसैन की शहादत में किरदार अदा किया था, उन्हें पकड़ पकड़ कर मारा जाए। अब जनाब उनको सबको सर कलम किए गए और बड़ी उनको जनाब इबरतनाक सजाएं मिली। तो पता ये चलता है कि जनाब जिस माल के लिए, जिस इक़्तिदार के लिए, जिस हुकूमत के लिए सब कुछ किया गया था, उन्हें कुछ भी नहीं मिला और सब के सब जिल्लत के साथ मारे गए। तो पता ये चला कि लालच का अंजाम, जुल्म का अंजाम वो जनाब बड़ा खतरनाक है। वो शायर लिखते हैं ना, वो तख्त है किस कब्र में, वो ताज कहां है। वो तख्त है किस कब्र में, वो ताज कहां है। ए खाक बता जोरे यजीद आज कहां है। न ही शिमर का वो सितम रहा, न यजीद की वो जफा रही। न ही शिमर का वो सितम रहा, न यजीद की वो जफा रही। जो रहा तो नाम हुसैन का, इसे जिंदा रखती है करबला। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक और शायर, क्या हजरत मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी के अशार हैं और किस कदर जिसको कहें कि दिलों पर असर करने वाले अशार हैं। अल्लाह करे कि आज के बाद कोई जुल्म की तरफ जाने से पहले, ज्यादती की तरफ जाने से पहले, अगर किसी तरीके से शैतान दिल पर कब्जा भी कर ले कि जनाब किसी का हक दबा लूं, किसी को बर्बाद कर दूं, तो यजीद का अंजाम याद रखना है। आप लिखते हैं, ए तिश्तगाने खूने जवानाने अहले बैत, देखा कि तुमको जुल्म की कैसी सजा मिली। ए तिश्तगाने खूने जवानाने अहले बैत, देखा कि तुमको जुल्म की कैसी सजा मिली। कुत्तों की तरह लाशें तुम्हारे सड़ा किए, घोड़े पे भी न गोर को तुम्हारी जा मिली। रुसवाए खल्क हो गए, बर्बाद हो गए, मरदूदो तुमको जिल्लते हर दो सरा मिली। तुमने उजाड़ा सैयदा ज़हरा, तुमने उजाड़ा सैयदा ज़हरा का बोस्तान, तुम खुद उजड़ गए, तुम्हें ये बद्दुआ मिली। दुनिया परस्तों दीन से मुंह मोड़ कर तुम्हें दुनिया मिली, ना ऐशो तरब की हवा मिली। आखिर दिखाया रंग शहीदों के खून ने, सर कट गए अमाना तुम्हें एक जरा मिली। अब आगे मक्ता सुने, वो कहते हैं, पाई है क्या नईम उन्होंने अभी सजा। ये जो इनको काटा गया ना, इनको मारा गया, इनको जिस तरह रोंदा गया, कहते हैं ये अभी कोई सजा नहीं है, अभी तो मिलनी है। पाई है क्या नईम उन्होंने अभी सजा, देखेंगे वो जहीम में जिस दिन सजा मिली। अभी तो यजीदियों की सजा बाकी है, जिन्होंने नबी पाक के दिल मुबारक को किस तरह छलनी किया और कितनी तकलीफ पहुंचाई। अच्छा, एक तरफ तो ये जालिम थे और एक तरफ एक अजीब जनाब कुर्बानी की दास्तान है। आपको पता है 9 और 10 की रात को इमाम हुसैन ने अपने साथियों को जमा किया, अपने साथ जो मक्के से मदीने से साथी आए थे आपके अहले बैत के, और उन्होंने कहा कि देखो इन यजीदियों को मुझसे प्रॉब्लम है, ये मेरी खून के प्यासे हैं। तुम ऐसा करो कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, आज रात ही को निकल जाओ, तो मैं इनको फेस कर लूंगा। अगर शहीद भी करना हुआ तो मुझे कर लेंगे, तुम सबने क्यों कुर्बानी देनी है। अल्लाह अकबर। वो खानदान के लोग, वो नौजवान यंग ब्लड, पता है क्या कहते हैं? कहते हुजूर आपके बाद जिंदा रहने का फायदा क्या है? हम आपके साथ आए हैं, हमारा जीना भी आपके साथ है, हमारा मरना भी आपके साथ है। एक साथी खड़े होकर कहते हैं, हुजूर अगर वैसे तो ये दुनिया फानी है, मरना वैसे ही है, लेकिन अगर हुजूर जिंदगी फानी ना होती, हम हमेशा रहने वाले होते, ये दुनिया भी खत्म होने वाली ना होती, ये दुनिया भी हमेशा रहने वाली होती, उसके मुकाबले में फिर भी आपके कदमों पर शहीद होना ही पसंद करेंगे। दो अहले बैत अथार के अफराद 10 मुहर्रम की सुबह आपस में खुश मिजाजी की बातें करने लगे। तो एक साथी कहते हैं, ये ऐसा मौका तो नहीं, सामने तलवारें हैं, दुश्मन हैं और आप खुश मिजाजी की बातें कर रहे हैं। तो कहते हैं, मैं कभी खुश इस तरह की हंसी मजाक की बात करता नहीं, मैं बड़ा संजीदा इंसान हूं, मगर मैं इसलिए खुश हो रहा हूं कि मुझे अंदाजा हो रहा है थोड़ी देर बाद हम शहीद होने वाले हैं और जन्नत में पहुंचने वाले हैं। ये कैसा जज्बा था। उसी इलाके में जहां करबला में ये वाकया हो रहा था, करीबी एक कबीला था, बनु कल्ब का कबीला था। वहां एक खातून थी, उनका एक ही इकलौता बेटा था, उसकी नई नई शादी हुई थी, 17 दिन हुए थे। माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा
आज मेरा दिल बड़ा अफसुर्दा है, आज मेरी आंखों में आंसू हैं। बेटा तड़प कर कहता है माँ जी कोई गलती हो गई, मैंने आपकी शान में कोई गुस्ताखी कर दी। माँ कहती नहीं बेटा तू बड़ा वफादार है, तू तो बड़ा फरमाबरदार है, लेकिन बेटा मुझे पता चला है हमसे करीब ही एक इलाका है, करबला का इलाका है, और वहां इमाम हुसैन अपने खानदान वालों के साथ आए हैं और सामने यजीदियों का लश्कर है। मेरा बेटा मेरा दिल बहुत बेताब है, काश मेरे अंदर ताकत होती, मैं जाकर इमाम हुसैन के उन दुश्मनों के आगे खड़ी होकर अपनी जान कुर्बान कर देती। मेरे पास एक तू ही मेरा बेटा है, क्या बेटा ऐसा हो सकता है कि आज मेरी लाज रख ले, जो मैंने तुझे दूध पिलाया बेटा उसकी लाज रख ले, कि इमाम हुसैन और अहले बैत के कदमों पर जाकर दुश्मन इससे पहले के तलवार उठाकर मेरे इमाम की तरफ बढ़े, उनके खानदान वालों को जख्मी करें। ऐ मेरे बेटा तू उनकी सिफर बनकर अपने लिए अपना सीना पेश कर दे, अपनी जान उनके कदमों पे कुर्बान कर दे। अल्लाह अकबर। जब मां से अहले बैत की मोहब्बत का ऐसा पैगाम और ऐसा दर्स मिलता है, उस दूल्हे का नाम था हजरत वहाब रहमतुल्लाहि तआला अलैह। 17 दिन हुए हैं थे शादी को। कहता है माँ जी बिल्कुल ठीक है, आपने कह दिया, मैं अहले बैत पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, मगर मुझे थोड़ी सी इजाजत दीजिए, मैं अपनी बीवी के पास, अभी नई नई शादी हुई है, उसने मेरे साथ उम्मीदों के बंधन बांधे हैं, उसकी बड़ी तमन्नाएं मेरे साथ हैं, एक आखिरी मुलाकात उससे कर लूं। अब माँ कहती है अल्लाह अकबर। माँ भी कैसी, कहती बेटा अपनी बीवी के पास जाओगे ना, मैं भी औरत हूं, मुझे औरत का पता है, ऐसा ना हो वो तेरा दिल बदल दे, ऐसा ना हो तेरा जज्बा डाइवर्ट कर दे और इतनी बड़ी कुर्बानी से तू बच जाए। वो कहता है माँ ऐसा मत सोचना, जब आपने मुझे दूध पिलाया है, आपने अहले बैत की मोहब्बत मेरी गुट्टी में डाली है, अब आपने कहा तो मैंने फैसला कर लिया है, अब ये सर कटेगा तो इमाम हुसैन के कदमों में जाकर कटेगा, बस मुझे एक आखिरी मुलाकात करने दो। अपनी बीवी के पास आते हैं, अपना प्लान बताते हैं कि करीब ही एक गांव में इमाम हुसैन आए हैं, हाँ नबी पाक के नवासे आए हैं, अपने साथियों के साथ आए हैं, सामने लश्कर जर्रार है, तलवारें लेकर प्यासे हुसैनियों के गले काटने आए हैं, बस मैंने प्लान कर लिया है कि मैं उनकी मदद को जा रहा हूं, हो सकता है अब हमारी मुलाकात ना हो, अब महशर के दिन मुलाकात होगी। अल्लाह अकबर। वो जौजा भी कैसी है, 17 दिन की नई नवेली दुल्हन है, कहती मेरे सरताज अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो अमल कीजिए, बस एक वादा कीजिए, इमाम हुसैन से एक वादा ले लीजिएगा कि जन्नत में भी हम दोनों साथ रहेंगे। अल्लाह अकबर। ये अब चलता है 17 दिन का जवान दूल्हा, वो अपनी तलवार लेकर, माँ भी साथ है, बीवी भी साथ है, पहले जाकर इमाम हुसैन की दस्तबोसी करते हैं और कहते हुजूर हम करीबी गांव में रहते हैं, आप पर जुल्म और सितम की जफा से प्यासे हैं, हुजूर मेरी माँ ने कहा है कि मैं आपसे पहले यजीदियों का मुकाबला मैं करूंगा और शहादत हासिल करूंगा। एक वादा मेरी बीवी चाहती है कि हुजूर अगर मुझे आज शहादत मिल जाए तो मैं और मेरी बीवी जन्नत में साथ रहें। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मैं अपने नाना जान से तुम्हारी जन्नत में तुम्हारे साथ दाखिल कर दूंगा। अल्लाह अकबर। ये जन्नती नौजवानों के सरदार थे, इनका वादा काफी था, बीवी भी बैठी है, मां भी बैठी है। अब ये मंजर जरा ज़हन में लाइएगा कि 72 हुसैनी हैं और उसके साथ इनकी बीवी और वालदा बैठी हैं और ये नौजवान तलवार लेकर घोड़सवारी करते हुए यजीदियों के लश्कर में घुस जाते हैं। तलवार चलाते चलाते कई यजीदियों के सर उड़ाए, बड़ी बहादुरी से लड़े और आखिरकार जख्मों से चूर छुपाते हैं और इमाम हुसैन के कदमों में आकर कहते हैं कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। दोबारा जाते हैं मगर अब थोड़ी देर के बाद यजीदी उनका सर कलम करके वो सर जो है इमाम हुसैन के कदमों की तरफ उछाल देते हैं। अपनी जान जाने आफरीन के सिपुर की, शहादत हासिल की। वो सर लेकर जब बीवी की गोद में वो सर आता है, मां चेहरे से मिट्टी को साफ करती है और बीवी उस सर पर सर रखकर रोना शुरू करती है और आखिरकार देखते ही देखते उसकी बीवी की रूह भी गोद में अपने शोहर के सर को रख के परवास कर जाती है। अल्लाह करीम उनकी शहादत को कबूल फरमाए, इन कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और ये बातें हमें बताती हैं कि मोहब्बत की, कहते ना कि हर तरीके के लोग होते हैं, उस जमाने में जान लुटाने वाले भी थे, जान लेने वाले भी थे, हैं सब कुछ कुर्बान करने वाले भी थे। एक और वाकया मैं आपको बताऊं जिसमें हमारे लिए बहुत दर्स है और बड़ा पैगाम भी है और वो बड़ा यूनिक भी इसलिए है कि एक ऐसी शख्सियत जिसने इमाम हुसैन को इंटरसेप्ट किया। हाँ, ये जरा याद रखिएगा, जब करबला के वाकये में इमाम हुसैन जब गए ना मक्का पाक से कूफा जा रहे थे तो रास्ते में एक सिपह सालार भेजा गया था यजीदियों की तरफ से, उनका नाम था हजरत हुर, हैं? और वो 1000 लोगों को लेकर आए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटरसेप्शन हुई थी ना वो 1000 लोगों से हुई थी। 1000 सवार आए थे, इमाम हुसैन को रोक लिया कि आप आगे नहीं जा सकते। अच्छा, इमाम हुसैन ने इस पूरे ट्रेवल में, अगर आप प्रॉपर पढ़े ना इसको, हर मौके पर अवॉइड करने की कोशिश की कि किसी किस्म की कोई लड़ाई ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई खून ना बहे। इमाम हुसैन के जब रोका तो उन्होंने कहा कि मैं तो खुद नहीं आया, मुझे तो इनवाइट किया गया है,
मुझे तो देखो खत भेजे, इमाम हुसैन ने उनको खत लिखा है कि मुझे कूफा के लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में लेटर लिखे हैं, मैं तो उनके पास जा रहा हूं। कहा नहीं, देखिए मैं आपका मर्तबा मानता हूं, आप नवासा रसूल हैं। हजरत हुर का जो एटीट्यूड था ना फ्रॉम द डे वन, वो बाअदब था कि मैं आपका मर्तबा जानता हूं, मैं आपका मकाम जानता हूं, मैं आपको तकलीफ देने नहीं, मैं आपको जाने नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे ऑर्डर मिला हुआ है, मैं एक फौज का सिपाही हूं, तो मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा, बल्कि मुझे कहा गया कि आपको रोका जाए। अब एक रात एक दिन वहां गुजरा और जनाब उस दौरान इमाम हुसैन दरियाए फुरात से पानी वगैरह भी ले रहे थे, एवरीथिंग इज ओके दैट टाइम। बल्कि हजरत हुर का तो एटीट्यूड ये था कि जब नमाज का वक्त होता था, इमाम हुसैन जब जमात कराते थे, हजरत हुर आके पीछे नमाज पढ़ते थे इमाम हुसैन के। अब ये जो नरमी वाला मामला था ना, ये इब्ने जियाद को पता चल गया, यजीद को पता चल गया कि भाई आपने जो लश्कर भेजा है उसका सिपह सालार तो बड़ा लीनियन है, वो तो बड़े नरम अंदाज में इमाम हुसैन के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। अब उसको काउंटर करने के लिए 22,000 का लश्कर भेजा गया, और अब ऑर्डर यह था कि हुर को पीछे किया जाए और इब्ने साद को आगे किया जाए, दीगर लोगों को आगे किया जाए, और वो अब नेगोशिएशन स्ट्रांग वे में करेंगे, स्ट्रिक्ट वे में करेंगे। अब पानी भी बंद कर दिया गया और अब कहा गया कि नहीं, अब हम आपको गिरफ्तार करेंगे, और उसके बाद मादअल्लाह बात शहादत तक पहुंची। तो अब ये जो सारा सिनेरियो बना ना कि जब 22,000 लोग भी आ गए, इमाम हुसैन और उनके साथियों पर 3 दिन पानी भी बंद किया गया, उसके बाद आ गया 10 मुहर्रम, लास्ट डे। उस लास्ट डे इमाम हुसैन ने कमाल की एक खुतबा दिया। अब यकीन करें, जब यौम आशूरा का करबला का खुतबा पढ़े ना, प्रॉपर पूरा पढ़े, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किसी पत्थर दिल के सामने भी ये खुतबा कोई देना तो बंदा डर के कांप के माफी मांग ले। यानी इमाम हुसैन ने जहां अल्लाह रसूल के अहकाम बयान किए, जुल्म के अंजाम बयान किए, वहां अपने फजाइल भी बयान किए। आपने उनको, उन यजीदियों को लास्ट किया था इत्माम हुज्जत के लिए ये तक फरमाया कि तुम जानते हो मैं कौन, मैं जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो मैं उसका नवासा हूं। तुम कलमे में कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसी मोहम्मद अलैहिस्सलाम का नवासा हूं। वो मुझे फरमाते कि मैं जन्नती नौजवानों का सरदार हूं, उन्होंने मुझे अपना फूल फरमाया, वो मुझे अपने कांधों पर सवारी करते थे। मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका ने अपने कांधों पर मेरी सवारी करवाई, और मेरे आका फरमाते हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। तुम सोचो तो सही, अगर तुमने मुझे शहीद किया तो अल्लाह के नबी को कयामत के दिन मुंह कैसे दिखाओगे, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अब बताएं, ऐसा खुतबा कलमा पढ़ने वालों के सामने दिया जाए तो पत्थर पिघल जाए। मगर वो ऐसी लालच थी, वो एक ऐसा जबर था, एक ऐसी जिसको कहे कि हवस थी, कि इतने बड़े अजीम खुतबे के बाद भी पता है यजीदी की तरफ से क्या जवाब आया कि बस आपने अपनी बात पूरी कर ली, अब किसी को भेजिए लड़ाई के लिए, बहुत हो गया। माअल्लाह, गुस्ताखी पर गुस्ताखी, यानी उनके दिल पर असर ही कुछ नहीं कर रहा था। मगर जो हजरत हुर थे ना, वो कांप रहे थे, शिवरिंग। अब उनका भाई उन्हें देख रहा था कि हुर तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो बड़े जवान मर्द, बड़े बहादुर, तुमने तो बड़े बड़े मार्के जीते हुए हैं, बड़े बड़े जर्नैलों के सामने तुमने लड़ाई की, सामने 72 का लश्कर है। अच्छा अब इमेजिन करें कि एक तरफ 22,000 लोग हों, घुड़सवार हों, हथियार हाथ में हों, सामने 72 में से लेडीज और बच्चे तो माइनस कर दें, तो बचे कितने लोग? इन थोड़े से लोगों से डर रहे हो तुम, क्या हो गया तुम्हें? हजरत हुर ने वो तारीखी जुमले फरमाए कि मुझे अपने सामने जन्नत भी नजर आ रही है, दोजख भी नजर आ रही है, मैं ऐसा लग रहा है कि जन्नत और दोजख के दरमियान खड़ा हूं। मैं इसलिए कांप रहा हूं कि अगर मैं नबी पाक के नवासे से लड़ाई में शामिल हो गया तो मेरी बर्बादी में बच क्या जाएगा है, मैं कैसे इनके सामने हथियार उठा सकता हूं, मेरा बनेगा क्या? अब ये गुफ्तगू हो रही थी, और कहते ना जिंदगी का कोई टर्निंग पॉइंट आता है, इनकी किस्मत जाग उठी। इमाम हुसैन ने ऐलान किया है, उसी मौके पर इमाम हुसैन ने खूबसूरत सदा लगाई कि है कोई जो अपनी जान आले रसूल पर कुर्बान करे। बस इमाम हुसैन की जबान से जुमला निकलना था और हजरत हुर ने डिसाइड कर लिया है। यजीदी लश्कर में खड़े हैं, घोड़े पे बैठे हैं, अपना घोड़ा दौड़ाया और डायरेक्ट इमाम हुसैन की बारगाह में आ गए। अच्छा, यहां यजीदी फौजियों की तरफ से चीखें बुलंद हुई कि हुर को क्या हो गया, और इमाम हुसैन के कदमों में जाकर पहले तो कहते हुजूर मुझे माफ कर दें, मैं ही वो था जिसने आपको रोका था, सबसे पहले मैंने आपको वापस नहीं जाने दिया, क्या मुझे आज के दिन माफी मिल सकती है? अल्लाह अकबर, ये ऐसा दरबार है। इमाम हुसैन वो शख्सियत हैं, ये उस नबी के नवासे हैं जो जानी दुश्मनों को माफ कर दिया करते थे। इमाम हुसैन ने नबी पाक की सुन्नत अदा की, फरमाया मेरी तरफ से तुम्हें माफ है। अब वो कहते हैं हुजूर एक और इजाजत चाहिए कि आज मुझे आपकी तरफ से लड़ते हुए मेरे ही आए हुए यजीदियों से मुकाबला करते हुए अपनी जान देनी
करनी है। हुजूर कोई तलवार पहले आपकी तरफ नहीं उठेगी, पहले मैं यजीद की लश्कर से हुर जाके लड़ाई करेगा। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने इजाजत दी और दुनिया ने यह नक्शा देखा कि वो सिपह सालार, वो शख्स जिसने आकर इमाम हुसैन को करबला में पहले रोका था, अब हुसैनी काफिले की तरफ से यजीदियों से लड़ रहा है। और लड़ते लड़ते वो इस कदर जख्मी हुए कि आखिरी वक्त में जब इमाम हुसैन के कदमों में आते हैं तो नारा लगाते हैं कि रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया, और हजरत हुर का इंतकाल हो जाता है। आज भी करबला में जाएं तो आज भी करबला के मैदान में कूफा के करीब सुभान अल्लाह हजरत हुर का मज़ार मौजूद है। आज दुनिया उन्हें हुसैनी लश्कर के सालार के तौर पर जानती है। अल्लाह अकबर। बहुत खूबसूरत मैसेज मिलता है हमें इस अजीम वाक़े से कि लम्हे भर के डिसीजन ने, सोचिए ना, अगर ये सोचते ही रह जाते कि जाऊं या ना जाऊं, कितनी सोचें आई होंगी उनके दिमाग में कि उनको ये तो पता था कि जब उस तरफ चला जाऊंगा तो वहां बचना नहीं है, क्योंकि यहां हथियार हैं, यहां लोग हैं, अटैक होगा तो मैंने शहीद ही होना है। यानी इधर शहादत थी, इधर हुकूमत थी, उधर मौत थी और दौलत, मगर ये सब जहन्नम में ले जाने वाला था। हजरत हुर ने फैसला किया, शहादत कबूल की और जनाब ऐसी अबदी नेमतें हासिल कर ली। अब हजरत हुर के वाक़े से मुझे और आपको क्या सीखना?